दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरह का तनाव बना हुआ है और थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ चुके हैं और जिस तरह की अस्थिरता इस पूरे रीजन में बनी हुई है, चीन का खतरा पहले से ही है। इसको लेकर अब मलेशिया की तरफ से भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल की डिमांड की गई है और इसको लेकर भारत और मलेशिया के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर इजरायल से आ रही है, जिसने अपने आधुनिक मिसाइल आइस ब्रेकर ये भारत को सौंपने का फैसला किया है। ये फैसला इजरायल के द्वारा तब लिया गया जब इजरायल के डायरेक्टर जनरल इजरायल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेजर जनरल आमिर बाराम भारत आए हैं। ये लंबे समय के बाद इजरायल के डेलीगेशन का भारत दौरा था, वह भी ऐसे समय पर जब इजरायल, ईरान और इजरायल का मिडिल ईस्ट से तनाव चल रहा है। इजरायल के इस ऑफर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और मलेशिया की। दरअसल भारत और मलेशिया के बीच एक अहम डिफेंस डील की बातचीत शुरू हो चुकी है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स यानी मलेशिया की वायुसेना ने भारत की बनी खतरनाक ब्रह्मोस ए मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो अब तक सिर्फ भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर लगी हुई है। अब मलेशिया चाहता है कि उसके सुखोई 30 MKM फाइटर जेट पर भी इस मिसाइल को लगाया जाए। ब्रह्मोस ए एक सुपर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो हवा से जमीन या समुद्र में मौजूद किसी भी टारगेट को बेहद तेज और सटीक तरीके से मार सकती है। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और इसकी स्पीड आवाज से करीब 3 गुना ज्यादा होती है। इसका वजन करीब 2.5 टन है, लेकिन इसे खास तौर पर एयरफोर्स के लिए हल्का किया गया है ताकि फाइटर जेट आराम से इसे लेकर उड़ सके। खास बात यह है कि मलेशिया पहले से ही अपनी सुखोई 30 MKM फ्लीट की सर्विसिंग भारत की कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से करवाता है और अब उसी HAL से मलेशिया ने पूछा है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को अपने विमानों पर लगाने के लिए क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे और इसका खर्च कितना आएगा। भारत ने जब अपने सुखोई 30 MKI विमानों पर ब्रह्मोस को लगाया था तब विमान की बनावट में कई बड़े बदलाव करने पड़े थे, लेकिन HAL ने ये काम सफलतापूर्वक कर दिखाया क्योंकि मलेशिया के सुखोई विमान भी लगभग उसी मॉडल के हैं, इसीलिए मलेशिया को भी ऐसे ही बदलाव करवाने होंगे। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि ब्रह्मोस जैसी भारी और तेज मिसाइल को किसी भी फाइटर जेट पर लगाना एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले विमान की बॉडी को मजबूत करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग होती है और फिर असली फायरिंग। यानी अगर मलेशिया और भारत के बीच ये डील फाइनल होती है तो इसमें कुछ साल जरूर लग सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में जिस तरह का प्रदर्शन भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर किया और पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं था, भारत ने दनादन कई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारी थी, जिससे वहां के एयर बेसिस को काफी नुकसान हुआ और सभी डिफेंस सिस्टम वगैरह फेल हो गए और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई थी। यही कारण है कि दुनिया भर के देश का इंटरेस्ट भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर आ गया है। ऑलरेडी इस मिसाइल को फिलीपींस खरीद चुका है और भी साउथ चाइना सी में मौजूद देश इस मिसाइल को भारत से खरीदना चाहते हैं। अब मलेशिया इसको लेकर भारत से बातचीत कर रहा है। इस तरह की ताकत अगर मलेशिया के पास भी आती है तो वो भी अपने इलाके में किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम हो जाएगा, खासकर साउथ चाइना सी जैसे इलाके में जहां सुरक्षा को लेकर तनाव बना रहता है। वहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बहुत काम आ सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो मलेशिया की वायुसेना को बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। वो दुश्मन के टारगेट को अपनी सीमा के अंदर से ही उड़ा सकेगा और भारत के लिए भी ये डील बहुत खास होगी क्योंकि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी। आपको बता दें, मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया और खासकर वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत की बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ये देश भी जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया भर में अब सबसे पसंदीदा मिसाइल बनती जा रही है, जिसको हर देश की सेना अपनी सेवा में शामिल करना चाहती है। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत जो वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरे देशों को देता है उससे कहीं ज्यादा एडवांस वेरिएंट भारत के पास है। इसके अलावा भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल में भी कामयाबी पा चुका है, इसीलिए भारत ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से दूसरे देशों को बेच सकता है। हालांकि क्या मलेशिया जैसे देशों को भारत को ये मिसाइल सौंपनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि इजरायल से आ रही है। भारत की सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है।
इजरायल की मशहूर डिफेंस कंपनी राफेल ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी आधुनिक आइस ब्रेकर मिसाइल अब भारत के अपने बनाए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड पर भी आसानी से लगाई जा सकती है। पहले ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के राफेल और MiG-29 के जैसे फाइटर जेट्स के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पर भी किया जा सकेगा। आइस ब्रेकर एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन करीब 400 किलो है और ये 300 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बहुत हल्की है, इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल कंपनी ने बताया है कि उन्होंने LCH प्रचंड पर इस मिसाइल को लगाने के लिए जरूरी जांच पूरी कर ली है और नतीजे अच्छे आए हैं, यानी ये मिसाइल हेलीकॉप्टर पर लगाई जा सकती है और इससे उसके प्रदर्शन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। LCH प्रचंड एक बार में 920 किलो तक हथियार ले जा सकता है, इसीलिए ये एक या दो आइस ब्रेकर मिसाइल को आसानी से संभाल सकता है। इस मिसाइल की खासियत है कि इसे हेलीकॉप्टर के साथ जोड़ना बहुत आसान है। इसकी बनावट और तकनीक ऐसी है कि इसे हेलीकॉप्टर के हथियार लगाने की जगह यानी हाई पॉइंट पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब LCH प्रचंड भी दुश्मन पर दूर से हमला कर सकेगा बिना खुद को खतरे में डाले। ये खास तौर पर उन इलाकों में काम आएगा जहां दुश्मन के बहुत करीब जाना मुश्किल और खतरनाक होता है, जैसे कि चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा। आइस ब्रेकर मिसाइल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और GPS आधारित गाइडेंस सिस्टम लगे हैं जो इसे किसी भी माहौल में सटीक तरीके से निशाना लगाने में मदद करते हैं। अगर कभी GPS सिग्नल ना मिले तब भी ये मिसाइल अपने टारगेट को पहचान कर उस पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल किसी एक ही दिशा से नहीं बल्कि कई दिशाओं से टारगेट पर हमला कर सकती है, जिससे बच पाना और मुश्किल बन जाता है। ये मिसाइल चलती हुई नौसेना के जहाजों या फिर जमीन पर बने मजबूत ठिकानों को भी खत्म कर सकती है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना को भी ये मिसाइल उनके MiG-29 के और राफेल M फाइटर जेट के लिए ऑफर की गई है। इससे थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में एक जैसे हथियार का इस्तेमाल संभव हो सकेगा, जो युद्ध के समय काफी फायदेमंद होता है। भारतीय वायुसेना को ये मिसाइल पहले ही एक बड़े हथियार सौदे के हिस्से के तौर पर मिली है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से शामिल करने का फैसला नहीं हुआ है। वायुसेना और नौसेना दोनों इसके परीक्षण और मूल्यांकन पर लगे हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये मिसाइल भारत की सेना का हिस्सा बन सकती है। भारत इस समय अपने बनाए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म की ताकत को और बढ़ाने पर काम कर रहा है। ऐसे में आइस ब्रेकर मिसाइल एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। ये हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म को भी फाइटर जेट जैसी ताकत दे सकती है, जिससे भारत की हमलावर क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अगर इस मिसाइल को भारत की सेना में जगह मिलती है तो ये दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इससे भारत की तीनों सेनाएं थल, वायु और जल एक साथ मिलकर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक साबित हो सकती है। भारत के साथ डिफेंस क्षेत्र में रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इजरायल के डायरेक्टर जनरल भारत के दौरे पर भी 5 दिन पहले आए थे और इसी दौरान इस मिसाइल का ऑफर इजरायल की तरफ से भारत को दिया गया। भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।